भाजपा वालों का डंडे के साथ कांग्रेस के लोग स्वागत करेंगे भाई। अतिथि देव भाव, अगर हमारे घर पे वो आएंगे तो हम उनका स्वागत बहुत बढ़िया करेंगे। और तेल लगा कर डंडा रख रखा है, कोई टेंशन नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देते हैं तो इसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। आंदोलन तो चलता रहेगा, क्योंकि जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कों पर आना पड़ता है जनता को। वोट चुनाव लोकतांत्रिक देश में वोट के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा। जबरदस्ती प्रोटेस्ट करके, आंदोलन करके परिवर्तन सत्ता से आप उखाड़ सकेंगे लोगों को। सरकारों को मजबूर भी किया जाता है इस्तीफा देने के लिए। जो हाल शिक्षा में कर दिए है, देश में लोग अनपढ़ रहे, देश में लोग पढ़े लिखे ना हो, ये कोशिश इस सरकार की है। वहाँ दो तरह की पुलिस थी, एक बैच वाली और एक बगैर बैच वाली। ये बगैर बैच वाले जो थे ये आरएसएस के गुंडे थे। अभी सोल्यूशन के साथ आ रहे हैं और अब पेपर लीक नहीं होगा। बढ़िया सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन ये है, आप राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए। भर्ती घोटाले नहीं हुए, भर्ती घोटाले नहीं हुए कांग्रेस शासन में। भर्ती घोटाले तो उत्तराखंड सरकार में हो रहे हैं, कांग्रेस शासन में नहीं हुए। कांग्रेस शासन में कौन सा भर्ती घोटाला हुआ? अब तो कोई साबित हुआ है? बताइए। अगर साबित नहीं होती है इसके बाद बोल रहा हूँ मैं। अच्छा सुनिए, तो कुल मिलाकर के सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। बिल्कुल। ये प्राइवेट एजेंसी नहीं, ये आरएसएस के गुंडे हैं, आरएसएस के गुंडे हैं। अगर आप भी सही से पत्रकारिता करेंगे तो हम आपके साथ भी हमेशा खड़े करेंगे। सही गलत पत्रकारिता कौन सिखाएगा? आप हमें सिखाएंगे? नहीं, सही गलत पत्रकारिता आप हमें सिखाएंगे। मत होना, दिल्ली में सही गलत मत बताइए, है ना? आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कीजिए। अगर कहीं ऐसा महसूस होगा कि तुम हमारी जो जनरेशन है उस जनरेशन को नेस्ता नाबूद कर रहे हो तो लठ बजेगा। तो अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलते और अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी नहीं लेते, वो जवाब सरकार से पार्लियामेंट में मांगते हैं तो सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं होती। भ्रष्ट सत्ताओं को पलटने का काम किया है। तो इस देश के अंदर भी जिस प्रकार से लगातार सरकार भ्रष्ट हो रही है, सरकार इतनी भ्रष्ट हो गई है कि भगवान राम को भी नहीं छोड़ रही। जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, क्या उसी तरीके का आप चाहते हैं कि इस देश में भी तख्ता पलट हो? देखिए, हम ये चाहते हैं कि देश की जो भावी पीढ़ी है वो इनके जो अफीम धर्म। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम हैं देहरादून में आज ये कांग्रेस भवन पर कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ उपस्थित हैं। आखिर क्या भाजपा वाले आने वाले हैं? क्या मतलब मामला क्या है? मामला ये है कि चोरी और सीनाजोरी। आज भाजपा सवाल कर रही है कि राहुल गांधी कल प्रधानमंत्री आवास पर क्यों बैठे। राहुल गांधी इसलिए बैठे क्योंकि आप संसद में चर्चा कर नहीं रहे। जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कों पर आना पड़ता है जनता को, और आज जनता सड़क पर आ चुकी है। इन्होंने जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया, इतनी बुरी तरीके से छात्रों को पीटने का काम किया। वहाँ दो तरह की पुलिस थी, एक बैच वाली और एक बगैर बैच वाली। ये बगैर बैच वाले जो थे ये आरएसएस के गुंडे थे, और उन्होंने बच्चों को बेरहमी से पीटा। लगभग 20 बच्चे जो हैं वो गायब हैं, कुछ मर गए हैं, और बहुत लोगों को चोट आई है। इस सब का कौन जिम्मेदार है? उनकी एक ही तो मांग है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दे। तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देते हैं तो इसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। आंदोलन तो चलता रहेगा, क्योंकि आंदोलन है पेपर लीक का मामला है, और अब तक 90 पेपर लीक हो चुके हैं। उसका सोल्यूशन ही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं फिर तो आंदोलन समाप्त हो गया ना। इसे उसका सॉल्यूशन ही मांग रहे हैं। ये पेपर आगे से लीक नहीं होने चाहिए, और जो पीछे लीक हुए हैं उसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसको रिजाइन करना पड़ेगा। चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे ऑफिसर्स हो, उन सबको रिजाइन करना पड़ेगा। जैसे अब पेपर लीक जो है ना हो, है ना, उसका कोई सोल्यूशन है? मतलब आप लोग के पास या जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोग के पास कि सोल्यूशन क्या कि पेपर लीक? क्योंकि कांग्रेस के शासन में भी पेपर लीक हुए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस बात को। बीजेपी में भी पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार लीक हो रहे हैं। तो इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन आप लोग के पास है इस बार? की अब तो हमारे पास एक प्रॉपर सोल्यूशन है, अभी सोल्यूशन के साथ आ रहे हैं और अब पेपर लीक नहीं होगा। बढ़िया सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन ये है, आप राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए। यही बोल करके तो आए थे बीजेपी वाले कि हमें बना दीजिए, हम ठीक कर देंगे। तो 2014 12 साल हो गए, कर क्यों नहीं रहे? किसने मना किया है? किसने मना किया? उस समय हो रहा था, तो उस समय हो रहा था जब उस कांग्रेस के शासन में हो रहा था तो बीजेपी वाले बोल करके आए थे। अब बीजेपी के शासन में हो रहा है तो कांग्रेस बोल कर आई। हुआ है। आप अपने आंकड़े थोड़े से दुरुस्त कीजिए।
पेपर लीक अब तक 90 पेपर लीक इनके 12 साल में हो चुके हैं। भर्ती घोटाले नहीं हुए, भर्ती घोटाले नहीं हुए, भर्ती घोटाले नहीं हुए कांग्रेस शासन में। भर्ती घोटाले तो उत्तराखंड सरकार में हो रहे हैं, कांग्रेस शासन में नहीं हुए। कांग्रेस शासन में कौन सा भर्ती घोटाला हुआ? अब तो कोई साबित हुआ है? बताइए। अगर चलिए। साबित नहीं होती है उसके बाद बोल रहा हूँ मैं। अच्छा सुनिए, तो कुल मिलाकर के सलूशन सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। बिल्कुल, जब देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी, एक पढ़े लिखे तो पेपर लीक बंद हो जाएगा। एक पढ़े लिखे व्यक्ति की सरकार बनेगी तो निश्चित सॉल्यूशन होगा। मतलब ये है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर जो है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो फिर पेपर लीक बंद हो जाएगा। पहले हमारा मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, वो आगे की बात फिर सोचे जाएगी। अभी तो उनके 3 साल है ना। अगर बीजेपी मान लेती है बात, तब आप क्या करेंगे भाई? पहले निजीकरण ये बंद करें। जो पेपरों की एजेंसी प्राइवेट दे रखी है वो भ्रष्टाचार के लिए दे रखी। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो पुराने राज खोल देगा इनके, और राज खोल देगा तो पूरा शासन हिल जाएगा, इसलिए इस्तीफा नहीं देना चाह रहे। अगर इस्तीफा दे देते हैं तो इसके बाद क्या है आप लोग के पास? भाई उस पर फिर विचार करेंगे ना। पहले इस्तीफा तो दे, वहाँ तक पहुँचो तो सही। या आप मन बना गए हमारे से पूछोगे पहले कि आप क्या करोगे? मान लो अगर इस्तीफा दे देते हैं देन कुछ इसके बाद तो आपको होगा कि भाई किस अरे आप अगर इस्तीफा दे दे वो तो हम मान लेंगे, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर कैसे मानना है उनकी बात? आज सुनो, क्या हमारे बच्चे चोर थे जो प्राइवेट पुलिस वाले, दाढ़ी वाले, इतने बड़े बड़े दाढ़ी वाले प्राइवेट डंडे लेकर के उन्हें मार रहे पीट रहे, ये अच्छा क्या उन्होंने? बताओ, ये प्राइवेट एजेंसी नहीं, ये आरएसएस के गुंडे हैं, आरएसएस के गुंडे हैं। तो इसलिए इन्होंने जो किया है अत्याचार हमारे बच्चों पे। आप भी पढ़े लिखे हो, आज 45 लाख में डिग्री होती है, 45 लाख रुपए लगा कर 15,000 की नौकरी करेंगे हमारे बच्चे? बताइए आप। ठीक है, अब देखिए एक चीज, आज जो है आप लोग जो यहाँ पर खड़े हो गए हैं, आज क्यों खड़े हो गए हैं? बिल्कुल आज हम भाजपा वाले का स्वागत करेंगे, और भाजपा वाले का स्वागत ऐसा करेंगे जिंदगी में नहीं आएंगे हमारे घर पे। और सुनो, एक मिनट, जो हमारे के साथ, हाँ, जो हमारे घर पे आएगा ना, भाजपा वालों का डंडे के साथ कांग्रेस के लोग स्वागत करेंगे भाई। अतिथि देव भाव, अगर हमारे घर पे वो आएंगे तो हम उनका स्वागत बहुत बढ़िया करेंगे। और तेल लगा कर डंडा रख रखा है, कोई टेंशन नहीं है। अब तो आर पार की लड़ाई है भाजपा से। हाँ, अब तो आर पार की लड़ाई है। अब हम जो है पीछे नहीं हटेंगे। डंडा लेकर के खड़े हैं भाई आप। भैया हम तैयारी से खड़े हैं। पिछली बार उन्होंने शुरुआत उन्होंने की है, जो बीएफ वो हमारे साथ करेंगे उसी बीएफ में उनको जवाब दिया जाएगा। अगर आप भी सही से पत्रकारिता करेंगे तो हम आपके साथ भी हमेशा खड़े करेंगे। सही गलत पत्रकारिता कौन सिखाएगा? आप हमें सिखाएंगे? नहीं, सही गलत पत्रकारिता आप हमें सिखाएंगे। राज में तो ना दिल्ली में सही गलत मत बताइए, है ना? आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कीजिए। देखिए, कई राष्ट्रीय चैनल हैं जो गोदिया मीडिया है, वो कल अखबारों में, चैनलों में क्या चला रहे क्या दिखा रहे हैं? और जिस तरह से एक दिल्ली का एसएचओ राठी जो है वो डंडा लेके हमारी बच्चियों के पीछे से जिस असली हरकत वो कर रहा है, शर्म नहीं आ रही नरेंद्र मोदी जी को? आज आप लोग, आज का उद्देश्य बताइए, आज का क्या हो रहा है? आज का उद्देश्य ये है कि अगर गलतफहमी अगर भाजपा की है तो भाजपा के गलतफहमी निकाल दे कि कांग्रेस के लोग अहिंसक जरूर है, हम गांधी जी के फॉलोवर जरूर है कि एक गाल पे मारोगे तो दूसरे गाल आगे करेंगे, लेकिन अगर कहीं ऐसा महसूस होगा कि तुम हमारी जो जनरेशन है उस जनरेशन को नेस्ता नाबूद कर रहे हो तो लठ बजेगा। आज लठ लेके खड़े हैं आप लोग। निश्चित तौर पर छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज जो है कांग्रेस भवन पर कांग्रेस के लोग बीजेपी का स्वागत करने वाले लठ लेकर के। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। देश के नौनिहालों का, देश के युवाओं का, देश के छात्र छात्राओं का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, और दांव पे लगा है मोदी सरकार की वजह से। मोदी सरकार के ज़माने में जिस प्रकार से लगातार केंद्रीय परीक्षाओं में भी और राजकीय परीक्षाओं में भी जो प्रतियोगी जो परीक्षा देते हैं, जो नौकरी के लिए तमाम प्रतियोगिताओं में बच्चे बैठते हैं, जब यूके SSSC का पेपर लीक हो जाता है, जब पुलिस का पर्चा लीक हो जाता है, जब तमाम प्रतियोगिताओं के पेपर्स लीक हो जाते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके बारे में एक ट्वीट, एक शब्द देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते। तो अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलते
और अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी नहीं लेते, तो राहुल गांधी इस देश के विपक्ष के नेता हैं, वो शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, छाया प्रधानमंत्री हैं, वो जवाब किससे लेंगे? वो जवाब सरकार से पार्लियामेंट में मांगते हैं तो सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं होती, और जब प्रधानमंत्री के घर में जाते हैं, धरना देते हैं, तो उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, बच्चों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज किया जाता है। ये जो जेनजी प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, क्या जैसे जिस वक्त नेपाल में हुआ था, नेपाल के बाद राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट किया था कि अब जो है संविधान बचाएंगे तो जेनजी बचाएंगे, क्या उसी का ये जो रिजल्ट आ रहा है कि जो जेनजी से सड़कों पर उतर रहे हैं? नेपाल तो हमारे एक छोटे से प्रांत के बराबर है। नेपाल से हम तुलना भारत के इतने महान लोकतंत्र की कैसे कर सकते हैं? तो क्या जैसे जिस तरीके नहीं, राहुल गांधी जी ने ये ट्वीट किया पूरी दुनिया में जो युवा तमाम हमारे देश पड़ोसी देशों में जिस प्रकार से नौजवानों ने भ्रष्ट सत्ताओं को पलटने का काम किया, तो इस देश के अंदर भी जिस प्रकार से लगातार सरकार भ्रष्ट हो रही है, सरकार इतनी भ्रष्ट हो गई है कि भगवान राम को भी नहीं छोड़ रही, सरकार इतनी भ्रष्ट हो रही है कि भगवान शंकर के दरबार में भी सोना चोरी कर रही है, सरकार इतनी भ्रष्ट हो गई है कि बद्रीनाथ जो मोक्ष धाम है उसमें भी डकैती डाल रही है, और शिक्षा में जो हाल शिक्षा में कर दिए, देश में लोग अनपढ़ रहे, देश में लोग पढ़े लिखे ना हो, ये कोशिश इस सरकार की है। तो जेनजी जिसके जो भविष्य है देश का, जिसके कंधों पर इस देश में, मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, क्या उसी तरीके का आप चाहते हैं कि इस देश में भी तख्ता पलट हो? देखिए, हम ये चाहते हैं कि देश की जो भावी पीढ़ी है वो इनके जो अफीम धर्म का उसी तरीके का हो। मेरा सवाल ये है सर। नहीं, उस तरीके का कैसे हो? यहाँ तो लोकतंत्र है, यहाँ तो राहुल गांधी का पूरा खून निकल गया। ये तो वोट के ये तो ने गिरफ्तारी दी। कल कांग्रेस ने 8:30 बजे लोक भवन घेराव किया, पुलिस ने अरेस्ट किया, तो हमने कोई हिंसा नहीं की। हम तो अहिंसक, हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। हम इस देश को महात्मा गांधी के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। इस देश के करोड़ों करोड़ों निहत्थे लोगों को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की संगीनों और तोपों के आगे खड़ा कर दिया। लोकतांत्रिक तरीके से अगर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, मतलब चुनाव जीतना पड़ेगा, ये एक तरीका है। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार थोड़ी करती हैं। अगर सरकारें 5 साल अगर इंतजार नहीं करेंगे तो फिर कैसे बदलेंगे? मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे। जनता का दबाव, जनता मजबूर कर देगी इन्हें इस्तीफा देने के लिए। जब जनता, क्या आप सवालों का जवाब पार्लियामेंट में क्यों भेजते हैं? देश की सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, देश की सबसे बड़ी पंचायत, उसमें अगर सरकार जवाब नहीं देगी, उसमें अगर सरकार अपना जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेगी, तो जनता इंतजाम करेगी। जनता जंतर मंतर में बैठ गई। जनता ने है कि वोट चुनाव, लोकतांत्रिक देश में वोट के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा। जबरदस्ती प्रोटेस्ट करके, आंदोलन करके परिवर्तन सत्ता से आप उखाड़ सकेंगे लोग। सरकारों को मजबूर भी किया जाता है इस्तीफा देने के लिए। कुर्सियां अन्ना आंदोलन हुआ था, तो क्या कांग्रेस ने खुद ब खुद छोड़ी थी कुर्सी? अन्ना आंदोलन निश्चित तौर पे कांग्रेस ने छोड़ा था खुद ब खुद। अन्ना आंदोलन के बारे में उसका इतिहास जान लीजिए। कांग्रेस ने क्यों छोड़ना था? कांग्रेस ने उनका सम्मान किया, कांग्रेस ने उनको जंतर मंतर में लगातार बैठने दिया। कुर्सी तो नहीं छोड़ी सर। जनता, ऐसी स्थिति नहीं आई। आज की कांग्रेस के राज में कभी राम के मंदिर में चोरी नहीं हुई। कांग्रेस के राज में राम मंदिर बना कहाँ था? कांग्रेस के राज, क्योंकि वो एक राम मंदिर बना कहाँ था साहब? न्यायालय का मामला था, वो न्यायालय का मामला था, न्यायालय ने तय किया। यही तो बात है कि न्यायालय ने तय किया। राम मंदिर बनाने का जो निर्णय है वो न्यायालय का था, और न्यायालय के निर्णय पर बना। उसका श्रेय लेने के लिए मोदी जी चले गए, उसका श्रेय लेने चले गए। तो देखिए, आज जो है कांग्रेस भवन पर तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं और बीजेपी के लोगों का स्वागत करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का स्वागत करने वाले हैं। और स्वागत किस तरीके से करेंगे, तो उनका स्वागत भी देखो साहब लाठियों से हो सकता है, और लाठियों का जो है उपयोग हो सकता है। लेकिन देखिए, जो कुछ भी होगा हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल कमेंट सेक्शन में जो आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं, प्रतिक्रिया कीजिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑनलाइन नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।